आप लोगों का स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। भाई 24 फरवरी को आप लोगों का क्लास 10 का हिंदी का एग्जाम है और 70 में 70 आप लोग कैसे लाएंगे भाई। ये एक वीडियो 1 घंटे में आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करें भाई। 1 घंटे में आप लोगों की हिंदी की तैयारी में आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा भाई, आप लोग के अपने जीके दिशा चैनल पर। आप लोगों को भाई 70 में 70 हिंदी की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। 2025 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए भाई। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक दिन बाकी है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम होने में। तो आप लोग हिंदी में आप लोग कैसे यहाँ पर स्कोर करेंगे, देखिए अंतिम मौका है आप लोगों का, घोल कर पी लो भाई। अंतिम मौका है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, सारे के सारे आप लोगों को घोल कर पी लेने हैं। और भाई अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं देखी है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आया था, मैंने उसकी वीडियो बना दी, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं भाई। ठीक भाई, अंतिम मौका है आप लोगों का। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो कि भाई 1 घंटे में आप लोगों की मैं हिंदी समाप्त करा दूंगा। 1 घंटे में पूरी की पूरी आप लोगों की हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी भाई। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और आप लोगों का 95% आप लोगों का स्कोर है, गोल है, आप लोगों ने सोचा है तो अचीव हो जाएगा। क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो 100% वायरल है भाई। ठीक भाई, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पेपर देखते हैं आप लोगों का। ये देखिए पेपर कैसा आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह आप लोगों का पैटर्न आएगा पूरा का पूरा इसी तरह। तो चलते हैं देखते हैं भाई। देखिए समय आप लोगों को भाई, समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा। समय देखिए कितना मिलेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक कितना मिलेगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, 15 मिनट बच्चे लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है भाई। जो 15 मिनट होते हैं बच्चे लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। फिर इसी तरह दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, दूसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। एक को क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है। चॉइस दी रहेगी, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। खंड आ में क्या होगा भाई, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को खंड बा में आना है भाई 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न। क्या भाई, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जो कि खंड बा में सभी के प्रश्न भाई, सभी के प्रश्न के उत्तर आप लोगों को एक साथ ही देने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, देखिए शुरुआत का जो प्रश्न होता है उसे आप लोग अंतिम लास्ट तक आप लोग करते जाना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जो प्रश्न ना आता हो, जो क्वेश्चन ना आता हो, उस पर आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है भाई। जो क्वेश्चन नहीं आता हो उस पर आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है। अब चलते हैं भाई, हम लोग का यहाँ बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं भाई। ये देखिए खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे भाई। ये देखिए बहुविकल्पी। पहला आप लोग क्वेश्चन देखिए भाई, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा हमारा क्या है भाई, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र। क्या भाई, अतीत के चलचित्र। इसी तरह हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है भाई, जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चले रचनाकार कौन है भाई, जयप्रकाश भारती। इसी तरह भाई तूफानों के बीच के भाई, तूफानों के बीच रचना की विधा है, आप लोगों को विधा बतानी है। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग भाई आंसर आप लोग को भाई कमेंट में करना है। देखते हैं आप लोगों की हिंदी की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। और 70 में 70 अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो आप लोगों को आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक भाई, इसी तरह भाई छठा देखिए आप लोगों का क्या है भाई, केशवदास किस काल की कवि है। केशवदास किस काल की कवि है भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, रीतिकाल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रीतिकाल। इसी तरह आप लोगों का भाई 9 वाला क्वेश्चन है भाई, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की जी की रचना नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कामायनी। कामायनी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपन्यास। ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। और ऑप्शन डी क्या है भाई, युकांत। युकांत भाई सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचना है।
इसी तरह हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं आप लोगों के भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा केशवदास। भाई जो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर घोल कर पी लेने भाई। भाई इसका मतलब है आप लोगों को सारे के सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों को क्वेश्चन कर लेने हैं, और आप लोगों को भाई टेलीग्राम चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जीके दिशा क्लासेस के नाम से है। आप लोगों को भाई इस वीडियो के नीचे पिन दिया रहेगा लिंक, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल में अबाउट में भी देख सकते हैं, जीके दिशा क्लासेस टेलीग्राम मैंने बना दिया है, आप लोग वहां जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई एक दिन आप लोगों का बाकी रहेगा, जैसे कि आज और कल है, तो आप लोग भाई उसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, जैसे कि जीवन परिचय कैसे लिखेंगे तो फोटो मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक भाई, व्याकरण का सारा मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक की सारी फोटो, निबंध सारी, आप लोग बस कमेंट करिएगा, ठीक भाई। इसी तरह आप लोगों का भाई पूरा का पूरा यहाँ पर बहुविकल्पी आप लोग कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है भाई, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा, देखिए सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है आप लोगों का। देखिए उपसर्ग आ गया आप लोगों का, तो उपसर्ग में आप लोगों को क्या करना है, जो शब्द का जो पहला वाला वाक्य होता है वो आप लोगों का उपसर्ग होता है, और इसकी जगह आप लोगों का अगर 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोगों को एक दिन बाद जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं भाई, उसमें आप लोगों का उपसर्ग की जगह प्रत्यय आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है भाई, डरना नहीं है। जो शब्द का आप लोगों का लास्ट वाला भाग होता है वो होता है प्रत्यय, जैसे कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा प्रत्यय, लेकिन हम लोग का इसमें पूछा गया उपसर्ग, तो यहाँ पर सु आया तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सु। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, नवरत्न में समास है भाई, संख्यावाचक शब्द आया है, अगर संख्यावाचक शब्द ना आता, बीच में डैश करा होता, या कल और होता, ये जल और कल होता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता। अगर यहाँ पर नील कमल से यहाँ पर तुलना की जाती तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, हमारा कर्मधारय समास हो जाता, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया है नवरत्न भाई, संख्यावाचक शब्द आया नवरत्न में समास है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा द्विगु समास, क्या हो जाएगा द्विगु समास। इसी तरह हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, और रचना के आधार भाई, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं भाई 3, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं भाई 8, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसी तरह आप लोगों को भाई ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, तृतीयवाची में प्रधानता होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई हमारा कर्ता की। 20वां जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुविकल्पी का, जिनके अलग अलग रूपों में वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं भाई, ऑप्शन ए सही होगा भाई अवकारी पद, क्या हो जाएगा सही हमारा अवकारी पद। इसी तरह भाई हमारा ऑप्शन भाई ये देखिए खंड बा, बहुविकल्पी का हमारा खत्म हुआ पोर्शन। अब चलते हैं भाई जो हम लोग का खंड बा 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, इसको आप लोगों को भाई कॉपी में कैसे लिखना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का भाई क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है जो कि भाई इस तरह पूछा जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आप लोगों का 6 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। 6 नंबर आप लोगों का पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसी तरह आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर 6 नंबर तैयार करना है भाई, पूरा का पूरा। यहाँ पर गद्यांश में आप लोगों को भाई पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या और जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आप लोगों को तैयार करना चाहिए। फिर अथवा में आप लोगों का आएगा भाई एशिया आएगा, तो भाई एशिया कहीं ना तुम्हारे मन से ये आप लोगों को तैयार करना है भाई। इसमें भी आप लोगों को पाठ का नाम, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या और जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी आप लोगों को तैयार करना है पूरा का पूरा। अब चलते हैं इसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है भाई, जो आप लोगों का आता है भाई यहाँ पर पद्यांश का। पद्यांश में आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, मैंने इसकी वीडियो कल ही अपलोड कर दी भाई। 400 से ज्यादा भाई 400 से ज्यादा बच्चे आप लोग वहां देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वाली वीडियो कल ही मैंने अपलोड करी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं भाई, देख लीजिएगा अपनी भाई। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित पाठ भाई, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और ये भी आप लोगों का 6 नंबर पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। देखिए भाई सूर आया तो यहाँ पर सूरदास जी का, अथवा वाला है यहाँ पर अथवा वाला कर लीजिएगा। जो आप लोगों को भाई आसान लगे भाई, जो आसान लगे आप लोगों को वही क्वेश्चन यहाँ पर हल करना है, वही पद्यांश आप लोगों को हल करना है। इसी तरह आप लोगों का भाई तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन होता है भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन भाई क्या है हमारा, ये देखिए भाई
पूरा का पूरा देखिए इस तरह पूछा जाएगा। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश भाई, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। और ये संस्कृत का खंड यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर संस्कृत का जो गद्यांश आएगा यहाँ पर वो 5 नंबर का आएगा भाई। संस्कृत का पद्यांश आप लोगों को और गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करें वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा भाई हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस को। और आप लोग भाई जीके दिशा क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि भाई जो आप लोगों के अगले पेपर आ रहे हैं सारे की सारी तैयारी हम लोग के चैनल जीके दिशा क्लासेस में पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए दोनों के दोनों आप लोगों को गद्यांश पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं भाई। सबसे पहले आप लोगों को किसमें आप लोगों को कौन सा गद्यांश तैयार करना है वो अभी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी भाई 2025 की क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को मैं पूरा का पूरा मैं टिक करवा दूंगा, जो कि आप लोगों का उसी में से क्वेश्चन फंसेगा। इसके बाद आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए भाई। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए और आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। 5 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। ये देखिए 2 पद्यांश दिए रहेंगे, यहाँ पे 2 श्लोक दिए रहेंगे, इसमें से आप लोगों को किसी एक का आंसर देना होगा। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन भाई। 5वां क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर ये है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का आप लोगों का उत्तर देना है भाई। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों का किसी एक पर आप लोगों को उत्तर देना है और 3 नंबर आप लोगों के पक्के। ये देखिए आप लोगों को भाई अगर अपना खंड काव्य नहीं पता है तो अपनी आप लोग टीचर या सर भाई, टीचर या सर से कांटेक्ट करिए और पूछिए कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है भाई। अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश हैं तो आप लोग जय सुभाष का खंड काव्य तैयार कर लिए, पहला सर्ग और दूसरा सर्ग और तीसरा सर्ग आप लोग तैयार कर लिए। ये देखिए इस पेपर में तीसरा सर्ग आया है भाई, पहला और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक और क्वेश्चन तैयार करिए साथ में, जो कि जय सुभाष के नायक का चरित्र चित्रण भाई। जय सुभाष के नायक का चरित्र चित्रण आप लोगों को तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों को भाई अगला यहाँ पर करना है, जो कि भाई छठा हम लोग का पूछा जाता है भाई। छठे का का देखिए, छठे का कैसे पूछा जाता है जीवन परिचय में। देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे भाई। पहला ऑप्शन आप लोगों को कौन सा तैयार करना है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा तैयार करना भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा तैयार करना है भगवत सणोपाध्याय। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सणोपाध्याय। और 5 नंबर आप लोगों के पूरे क्लियर हो गए भाई। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भाई एक दिन बाकी है भाई आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने में। तो आप लोगों को हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करनी है भाई। हिंदी की कॉपी कैसे लिखे आप लोगों को टॉपर की तरह मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप लोग जाके देख लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई ये देखिए दूसरा यहाँ पर छठे का खा यहाँ पर कैसे पूछा जाता है जीवन परिचय में। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर का रहेगा भाई, 5 नंबर का रहेगा। और भाई जो आप लोगों का पेपर आएगा भाई 2025 में 24 फरवरी को, तो मैं उसकी आप लोगों की आंसर की उसी टाइम आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक भाई, आप लोगों का जो सभी कोड हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग बता दिए कमेंट में कि आप लोगों का कौन सा कोड पेपर है, तो आप लोगों की मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई हमारा। देखिए ऑप्शन ए आप लोग देख लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा भाई मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है बिहारी लाल। चौथा है केदारनाथ सिंह। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि 7वां है भाई। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कष्टक श्लोक लिखिए जो आप लोगों का इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये तैयार करना है आप लोगों को। फिर 8वां क्या भाई, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है। अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये लिखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए भाई। आवेदन पत्र और पत्र लेखन प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे तो आप लोगों के लिए भाई मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के पास भाई। जीके दिशा क्लासेस पर भाई 400 से ज्यादा बच्चे लोग देख चुके हैं भाई, आप लोग जाके देखिए। और इंपॉर्टेंट 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन मैंने अपलोड कर दिया है, वहां देखिए 400 से ज्यादा बच्चे लोग देख चुके हैं। आप लोग भी जाके देखिए भाई, टॉपर बनिए। कितने लोग बच्चे देख रहे हैं आप लोग भी देखिए। 9 वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 2 का आंसर आप लोगों को देना है और 2 नंबर पक्के। इसके बाद आप लोगों को 10वां क्वेश्चन है भाई। 10वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या है भाई, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोगों का 5 ऑप्शन रहेगा। पहला आप लोगों को तैयार करना है भाई, ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण की
समस्या एवं समाधान, देखिए पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या का समाधान। दूसरा आप लोगों को तैयार करना है भाई इंटरनेट। तीसरा तैयार करना है भाई छात्र तथा अनुशासन। चौथा तैयार करना भाई किसी एक त्योहार का आप लोगों को वर्णन करना है, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है भाई, महाकुंभ के ऊपर चल रहा है, तो उसके ऊपर आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर सारी की सारी हिंदी के लिए वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाके देखिए और हिंदी में 70 नंबर स्कोर करिए। ठीक भाई, या होली हो गया, या दशहरा हो गया, या ईद हो गया, रमजान हो गया, बड़ा दिन और क्रिसमस, आप लोगों को कैसे यहाँ पर निबंध लिखना है सारी की सारी हमारी वीडियो अपलोड है। आप लोग जाके हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर देखिए और जीके दिशा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक भाई, पांचवा आप लोगों का भाई है नई शिक्षा नीति, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को भाई तैयार करनी है और आप लोगों का ये पूरा का पूरा यहाँ पर 70 में 70 हिंदी का पेपर खत्म हो गया है। अब चलते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ भाई, जो कि भाई आप लोगों को इसी वीडियो में कवर हो जाएगा भाई। सबसे पहले हम यहाँ पर 2025 की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए भाई हमारा जो तीसरा यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भाई पहला आप लोगों को पार्ट तैयार करना है भाई मृतरता। मृतरता आप लोगों को तैयार करना है और सबसे पहला आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है भाई, सबसे पहला गद्यांश तैयार करना है। और इस पार्ट के जो लेखक है यहाँ पर, पहले पार्ट के जो लेखक है यहाँ पर कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए भाई दूसरा आप लोगों को तैयार करना है भाई विश्वास पात्र मित्र। विश्वास पात्र मित्र ये जीवन का एक औषधि है, ये आप लोग औषधि यहाँ पर ये तैयार करना है भाई। फिर इसी तरह आप लोगों को तीसरा वाला तैयार करना है मृतरता के लिए यह आवश्यक नहीं होता है, ये आप लोग देख लिए। फिर चौथा आप लोगों को तैयार करना है इस पार्ट के जितने भी आप लोगों को पहला पार्ट ये मृतरता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, सारे के सारे गद्यांश तैयार करने हैं भाई। इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो छप चुका है भाई 2025 में, ये देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी एक बार। ये देखिए आप लोगों का पूरा का पूरा मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। ये देखिए क्या है, ममता का है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है भाई, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पहला गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है भाई, पहला गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। उसके बाद आप लोगों को सीधा सीधा भाई दूसरा आप लोगों को तैयार करना है भाई हे भगवान। हे भगवान के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये तैयार करना है गद्यांश, जो कि 2019 में आया था, आपकी 2025 में जंप हो सकता है भाई। आप लोग ये ना सोचिएगा कि 2019 में आया था अब नहीं आएगा, लेकिन भाई ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेसन से आएगा भाई। ममता इंपॉर्टेंट है और जयशंकर प्रसाद जी भाई दूसरे लेसन के पार्ट के लेखक हैं, तो ये गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है भाई। पता नहीं ये आ जाए आप ही लोगों के सेट में। ठीक भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को पता नहीं यही आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश छप जाए जो मैं आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं, तो पूरा का पूरा आप लोगों को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं छोड़नी है, तो आप लोगों को पूरा पूरा तैयार करिए। फिर आप लोगों को तीसरा आप पे गद्यांश तैयार करना है, तीसरा गद्यांश। फिर आप लोगों को चौथा तैयार करना है क्या भाई, मैं ब्राह्मणी हूँ। क्या लिखा है, मैं ब्राह्मणी हूँ, ये वाला तैयार करिए, जो कि 2023 में आया है, 2024 में नहीं आया था। आपकी 2025 में लगातार आएगा भाई, लगातार ये हर सेट में छपा है, आप लोग जाके देखिए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए भाई क्या लिखूं के लेखक कौन है भाई, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी। कौन है भाई, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी। श्री पदम पुन्नालाल बख्शी हैं और इसमें आप लोगों को भाई कौन कौन सा गद्यांश तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भाई 2 गद्यांश तैयार करने हैं भाई। ये देखिए क्या है, दूर के ढोल भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये तैयार कर लिए। इसके बाद आप लोगों को तीसरा तैयार करना है भाई, तीसरा वाला आप लोगों को तैयार करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। फिर इसके बाद आप लोगों को सीधा सीधा ये देखिए भारत संस्कृति पाठ से आ जाना है भाई, भारत संस्कृति पाठ में आना है। और इसके लेखक कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को भाई लेसन का नाम भी पता होना चाहिए और लेसन के जो लेखक होते हैं, जैसे भारत संस्कृति के लेखक कौन है। ठीक भाई, अभी मैंने आपसे पूछा था, कोई कोई बच्चे को नहीं पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये लिखा है, और किसी किसी बच्चे ने भाई अपने मन में बता दिया होगा कि मन में पता चल गया होगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है। किस किस को भाई ये पता था, 100% गारंटी के साथ आप लोग कमेंट में यस बोलिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है भाई। और जब मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ, जवाब देते हैं कि नहीं आप लोग देखते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। फिर आप लोगों को पहला आप लोग गद्यांश तैयार करना है, पहला आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों को दूसरा तैयार करना है गद्यांश, और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है गद्यांश। ठीक भाई, पहला और दूसरा तीसरा तैयार करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई ये देखिए
चौथा आप लोगों को तैयार करना है और पांचवा आप लोगों को तैयार करना है इसी तरह। और ये देखिए छठा वाला देखिएगा, आज का विज्ञान। देखिए आज का विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। देखिए आज का विज्ञान, देखिए आज का विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ये छठा है यहाँ पर गद्यांश, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए एक यहाँ पर आया है जो कि एशिया गई ना तू मेरे मन से, एशिया गई ना तू मेरे मन से, ये तैयार करना है। पहला आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है भाई, 2 गद्यांश तैयार करने, इसमें से पहला आप लोग तैयार करिएगा और इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखिए छठा वाला तैयार करिएगा, जो कि यहाँ पर पेपर में अभी जो आपने मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये पेपर में आया था। चलिए आप लोगों को मैं फिर दिखा देता हूँ पेपर वाला। पेपर में जो गद्यांश आया था यही इसी में से आया था। ये देखिए भाई एशिया का संबंध, क्या भाई एशिया का संबंध है यहाँ पर। तो ये देखिए भाई सबसे पहला आया भाई एशिया का संबंध। ये देखिए पूरा, ये देखिए क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से एशिया नहीं करता है। ये देखिए पूरा का पूरा, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से एशिया नहीं करता, पूरा का पूरा ये देखिए। और इस पाठ के जो लेखक हैं, पाठ के लेखक कौन है भाई, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ये तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट लेसन है गद्यांश का, अजंता। भाई अजंता आप लोगों को तैयार करना है भाई, इसमें से आप लोगों को भाई 2 से 4 गद्यांश से आप लोगों को तैयार करने हैं भाई। ये देखिए पहला आप लोग देख लीजिएगा, और भाई ये देखिए पहले पहाड़ काट कर उसे खोल कर, ये देखिए खोल कर दिया जाता था, ये सब करना था भाई। फिर आप लोगों को भाई चौथा आप लोगों को तैयार करना है भाई, यह हाथ कमल के दिए गए हैं, ये तैयार करना है। फिर पांचवा तैयार करना है भाई अजंता संसार की चित्रकलाओं, भाई अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, पांचवा। ये लास्ट है हमारा। अब चलते हैं भाई जो हमारा पद्यांश आते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर के पद्यांश, उसको आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, मतलब कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सॉल्व करना मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट देख लिया आप लोग क्वेश्चन। ये देखिए सूरदास, भाई पहला आप लोगों को तैयार करना है भाई चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई तैयार करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में हर सेट में आया था, 2025 में अब आ सकता है भाई, और ये भाई 100% आएगा भाई, लगातार ये रहता है। दूसरा वाला भी इसके बगल में जो गद्यांश है उसको ही पढ़ लीजिएगा, 2023 में आया था। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई ये देखिए तीसरा जो है भाई औधोमोही, भाई औधोमोही ब्रजवासी, औधोमोही ब्रजवासी, ये तैयार कर लिए। चौथा तैयार करना है भाई औधोमन्ना 10 बसभासी, औधोमन्ना 10 बसभासी, ये आप लोगों को तैयार करना है भाई। इसी तरह आप लोगों को पांचवा तैयार करना है भाई निर्गुण कौन देशवासी, निर्गुण कौन देशवासी, ये तैयार कर लीजिएगा भाई। फिर आप लोगों को तैयार करना है तुलसीदास, तुलसीदास के ऊपर आप लोगों को कौन कौन सा पद्यांश तैयार करना है, देखिए धनुष भंग वाला, धनुष भंग से आप लोगों को पहला आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है, जो कि वायरल है भाई, 2017 में आया था, 2025 में आ सकता है, जंप हो सकता है भाई, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, रिक्स ना लीजिएगा, नहीं अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन मैंने दिखाया है कहीं वही ना आप लोगों के हर सेट में आ जाए, तो आप लोगों को भाई पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आप और सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक दिन बचा है आप लोगों की हिंदी की तैयारी का, पूरे 24 घंटे आप लोगों के बचे हैं। 24 घंटे में आप लोगों को टॉपर कैसे बनना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस से आप लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा पार्ट यही आप लोगों का पार्ट क्या है, धनुष भंग में दूसरा पार्ट आप लोगों का है वन पद पर, इसके भी लेखक कौन है भाई, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक। ये आप लोगों को छठा पहले पद्यांश तैयार करना है। फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, और ये देखिए सुनी सुंदर वाला भी आप लोगों को तैयार करना है, 9 वाला सुनी सुंदर वाला आप लोगों को तैयार करने लगना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, सुनी सुंदर वाला। फिर इसके बाद रसखान का, भाई रसखान का कवि जो है यहाँ पर, रसखान कवि, इसका यहाँ पर सवैये शीर्षक से, भाई सवैये शीर्षक से यहाँ पर सबसे पहला पद्यांश और यहाँ पर दूसरा पद्यांश पूछा जाता है। अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला यहाँ पर लेसन है उसको आप लोग देख लेना है। देखिए हमारा जो अगला लेसन है भाई सुमित्रा नंदन पंत से आप लोगों को चींटी लेसन से आएगा भाई, चींटी पाठ से। और भाई इसकी जो यहाँ पर लेखिका है कावित्री है, तो मैंने बता दिया सुमित्रा नंदन पंत, और पाठ का नाम क्या है, चींटी। 2 गद्यांश आ सकते हैं भाई, पहला आप लोगों को तैयार करना है, दूसरा भाई पहला आप लोगों को तैयार करना है, दूसरा, ठीक भाई। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक भाई। आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार करना है, आप लोगों को टॉपर बनना है, तो आप लोगों को हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ जुड़े रहना है, ठीक भाई। इसी की तरह आप लोगों का भाई अगला जो लेसन है भाई महादेवी वर्मा यहाँ पर कावित्री का नाम है, और यहाँ पर पाठ का नाम क्या है भाई, हिमालय से, पाठ का नाम क्या है, हिमालय से। पहला आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है, जो कि 2019 में आया था। इसी तरह आप लोगों को भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है पद्यांश, ये देखिए भाई पांचवा वाला आप लोगों को तैयार करना है भाई, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये देखिए राम नरेश त्रिपाठी से आप लोगों का कौन सा पाठ है भाई, पाठ का नाम स्वदेश प्रेम आप लोगों को तैयार करना है, पहला वाला आप लोगों को तैयार करना है भाई, पहला वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
इसी तरह आप लोगों को भाई पद्यांश जो है यहाँ पर, जो कि दूसरा वाला पद्यांश आप लोगों को तीसरा वाला पद्यांश तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आप लोगों को भाई यहाँ पर ये देखिए आठवां वाला जो यहाँ पर पद्यांश है, सच्चा मित्र वही है जिसकी, सच्चा मित्र वही है जिसकी, जो कि 6 नंबर का पद्यांश आएगा और लगातार 2022 तक आया है भाई। 23 और 24 में नहीं आया तो भाई ये जंप हो सकता है 2025 में, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर सेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं भाई जो आप लोगों का 5 नंबर का भाई लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है, उसको देख लेते हैं कौन कौन से आप लोगों को लेखक और कवि का जीवन परिचय तैयार करना है भाई। हमारा जो 5वां टॉपिक है भाई, सबसे पहले आप लोगों को भाई लेखक में जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, जो कि भाई इस तरह पूछा जाएगा। देखिए, किसी एक भाई निम्नलिखित लेखकों में से भाई निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख किसी एक रचना का उल्लेख करना है भाई, उल्लेख करना है। पहला आप लोगों को तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा तैयार करना है जयशंकर प्रसाद, दूसरा तैयार करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा तैयार करना है भाई भगवत सणोपाध्याय, पांचवा तैयार करना है भाई आप लोगों को जयप्रकाश भारती। 5 दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर के जो 3 होते हैं भाई, 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ये सिर्फ और सिर्फ तैयार करिए। ठीक भाई, इसको आप लोगों को देखिए इस तरह लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा, और भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा का पूरा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम को, जीके दिशा क्लासेस 70। फिर ये देखिए यहाँ पर क्या है भाई, इस तरह कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। ये देखिए, निम्नलिखित कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आप लोगों को देखिए 7 ऑप्शन दिए गए, देखिए इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तैयार करने हैं। देखिए, सूरदास तैयार कर लिए, तुलसीदास, महादेव वर्मा। सूरदास आप लोग तैयार कर लिए, तुलसीदास, महादेव वर्मा सिर्फ और सिर्फ तैयार करिए और आप लोग टॉपर बनिए। सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग को कुछ इस तरह तैयार करना है, देख लीजिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने। और इसी तरह आप लोगों को तुलसीदास का तैयार करना है, तुलसीदास सुमित्रा नंदन पंत का हो गया यहाँ पर, ठीक। और इसी तरह आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और सुभद्रा कुमारी चौहान का और रस खान जी का यहाँ पर तैयार कर लीजिए। और आखिरी में है भाई मैथिली शरण आप लोगों को देख लेना है, जो कि भाई आ सकता है और वायरल भी रहता है कभी कदार, ठीक भाई, हर सेट में आता है। फिर इसके बाद जो आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश रहता है भाई, संस्कृत का गद्यांश ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहला आप लोगों का पार्ट तैयार करना है भाई वाराणसी आप लोगों को पार्ट तैयार करना है, जो कि भाई इंपॉर्टेंट है। ये देखिए वाराणसी में भाई 4 गद्यांश आएंगे भाई, 4 गद्यांश रहते हैं। इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाई 1 दिन बचा है, तो आप लोगों को भाई पहला और तीसरा देखना है भाई। पहला और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ही आता है ज्यादातर वाराणसी पार्ट से, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है भाई पहला और तीसरा, ठीक भाई। अगर आप लोगों के पास अच्छी कैपेसिटी है, ठीक भाई, अगर आप लोग अभी और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को चारों में से चारों पढ़ लेना है भाई, चारों पढ़िए, क्योंकि भाई कोई भी आ सकता है। लेकिन आप लोगों को भाई अगर आप लोग भाई पूरा का पूरा याद कर चुके हैं तो भाई पहला और दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए भाई, पहला और दूसरा रिवीजन करिए। इसके बाद आप लोगों का दूसरा लेसन है भाई वीर वेड़ा पूजते से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक गद्यांश तैयार करना है, अलक्षेंद्रा, एक तैयार कर लिए भाई गद्यांश अलक्षेंद्रा वाला। फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा लेसन है भाई प्रबुद्धो ग्रामीण में आप लोगों को पहला गद्यांश तैयार करना है भाई, और इसी तरह आप लोगों को दूसरा गद्यांश तैयार करना है भाई, ठीक। अब चलते हैं हमारा जो अगला यहाँ पर गद्यांश आता है भाई देशभक्त चंद्रशेखर आप लोगों को भाई पहला गद्यांश तैयार करना है, और इसी तरह आप लोगों को दूसरा तैयार करना है। फिर हमारा जो भाई भारत संस्कृति पाठ आया है भाई, जो कि संस्कृत खंड से है, भारत संस्कृति पाठ है भाई संस्कृत खंड से। पहला वाला आप लोगों को भाई गद्यांश तैयार करना है, पहला वाला तैयार करिए, और भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दूसरा तैयार करना है और तीसरा तैयार करना है। चौथा आप लोग छोड़ दिएगा, चौथा अगर आप लोग तैयार करना चाहे करिए, नहीं तो भाई इसको छोड़ दिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो आप लोगों का पद्यांश और श्लोक आएगा, इसमें आप लोग पहला तैयार कर लिए। देखिए जो पहला वाला है यही हम लोग के अभी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के छपा था। ये देखिए भाई जो पहला वाला है यहाँ पर, ये देखिए भाई पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के पास छप गया है भाई। ये इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जितने भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को तैयार करना है। देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर छपते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई, सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट भाई सारे के सारे। ये देखिए भाई पूरा का पूरा जो आप लोगों का यहाँ पर श्लोक है, ये देखिए वाराणसी से लिया गया है, पूरा का वीर वेड़ा पूजते थे भारत संस्कृति से। और ये देखिए पूरा का पूरा इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है, जो कि श्लोक का हिंदी अनुवाद आता है। और ये देखिए
लास्ट लेसन क्या है भाई संस्कृत पद्यांश का जीवन सूत्राणी। भाई जीवन सूत्राणी में 5 भाई श्लोक हैं, 5 श्लोक है। इनमें से आप लोगों को किसी आप लोगों को भाई सिर्फ और सिर्फ पहला आप लोग तैयार करिए और भाई लास्ट का जो 5वां है भाई पहला तैयार करिए और लास्ट का जो 5वां है ये सिर्फ तैयार करिए। दूसरा और तीसरा चौथा भाई दूसरा और तीसरा चौथा आप लोग छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ पहला और पांचवा तैयार करिए और टॉपर बनिए। फिर इसके बाद 2 नंबर का श्लोक आएगा लिखने के लिए आप लोगों को ये तैयार कर लिए। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर बाहुही वीरता। दूसरा क्या भाई सर्वभवन्तु सुख्यन सर्वसन्तु निरमा सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ दुर्भवत। देखिए बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर बाहुही वीरता। फिर क्या है दूसरा सर्वभवन्तु सुख्यन सर्वसन्तु निरमा सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ किसिचत दुख भाग भवत। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई वाराणसी का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि भाई आप लोगों को भाई 2-4 क्वेश्चन आते हो, उनमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है, 2 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएगा। भाई पहला आप लोगों को वाराणसी तैयार करना है, ठीक, वाराणसी आप लोग तैयार कर लिए, ठीक। फिर वीर बड़ा पूजते प्रबुद्धो ग्रामीण तैयार कर लिए। फिर इसके बाद देशभक्त चंद्रशेखर तैयार कर लिए। फिर इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखिए भारतीय संस्कृति तैयार करिए और ये देखिए जीवन सूत्राणी के सारे चैप्टर से आप लोगों को पहले 1 से लेकर 5 तक सारे याद करने भाई, 1 से लेकर 5 तक सारे। फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा 7वां भाई क्या है काव्य सौंदर्य के तत्व रस अलंकार और छंद। भाई काव्य सौंदर्य के तत्व रस अलंकार और छंद ये तैयार करना है आप लोगों का पूरा भाई। हास्य रस तैयार करना है, करुण रस तैयार करना है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का भाई, चलते हम लोग उसको देखते हैं और उसको कवर करते हैं। जो कि हमारा भाई अगला पार्ट क्या है भाई हमारा पत्र लेखन। भाई पत्र लेखन आप लोग कैसे यहाँ टॉपर बनेंगे भाई। 4 नंबर आप लोगों का पत्र है लिखने का, जो कि मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग भाई जाके देखिए हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। भाई जीके दिशा क्लासेस चैनल पर आप लोग विजिट करिए, क्योंकि भाई उसमें सारे के सारे आप लोगों को भाई पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई अलग अलग मिल जाएंगे। मैंने सारे के सारे आप लोगों को बता दिए हैं। पत्र लेखन आप लोगों की 4 नंबर का आएगा भाई क्लास 10th में। इसके बाद क्लास 12 की हिंदी की मैराथन वीडियो आ जाएगी, जो आप लोगों को उस वीडियो को भी आप लोगों को पूरा देखना है भाई। अगर क्लास 12 के विद्यार्थी हैं या आप लोगों के भाई बहन क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को उनको ये बता देना है कि अगली वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी क्लास 12 की मैराथन वीडियो। और ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए 1 घंटे में हिंदी समाप्त कैसे करें भाई। सबसे पहले आप लोगों को भाई देखिए 2 यहाँ पर पत्र आते हैं भाई, औपचारिक और आता है भाई अनौपचारिक। अनौपचारिक आता है और एक आता है भाई औपचारिक, ठीक भाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल आप लोगों का लेटर आता है, पत्र लेखन आता है, उसको आप लोगों को कौन कौन सा सॉल्व करना है देखिए भाई। सबसे पहले आप लोग भाई देखिए शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र पे आप लोगों को पहला यहाँ पर तैयार करना है, और इसी तरह आप लोगों को भाई स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है, तो आप लोगों को भाई ये देखिए तीसरा तैयार करना है। फिर आप लोगों को ये देखिए अनौपचारिक में आप लोगों को ये देखिए आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए। देखिए आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप लोगों को पत्र देना है। देखिए आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए हैं, तो आप लोगों को भाई अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप लोगों को पत्र लिखना है। फिर इसके बाद बिजली की समस्या आप लोगों को देना है भाई, निराकरण करने के लिए बिजली विभाग को शिकायती पत्र 14 तैयार कर लिया आप लोग, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय को प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देना है, तो आप लोगों को दूसरा तैयार करना है। अब इसके बाद चलते हैं जो हमारा लास्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो कि निबंध का यहाँ पर टॉपिक आता है, जो कि आप लोगों को 9 नंबर निबंध आएगा भाई, 9 नंबर का निबंध आएगा। सबसे पहले आप लोगों को देखिए भारतीय किसान का जीवन। दूसरा तैयार करना है भाई स्वदेश प्रेम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके ऊपर आप लोगों को निबंध तैयार करना है। फिर आप लोगों को भाई अगला तैयार करना है भाई वर्षा ऋतु के ऊपर आप लोगों को तैयार करना है भाई, वर्षा ऋतु के आप लोगों के ऊपर तैयार करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई ये देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप ये तैयार करना है। छठा तैयार करना है भाई आतंकवाद की समस्या का कारण ये तैयार करना है। फिर इसके बाद ये देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखिए तैयार करना है नारी शिक्षा का महत्व है, ये तैयार करिए। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है भाई प्रदूषण की समस्या और समाधान ये तैयार करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई अगला जो निबंध है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए वन महोत्सव पे तैयार करना है। और ये देखिए मोबाइल फोन से होने वाली लाभ और हानियां आप लोगों को बताना है पूरा का पूरा, ठीक भाई, कंप्लीट बताना है। फिर इसके बाद ये देखिए छात्र और अनुशासन
छात्र और अनुशासन के बारे में आप लोगों को बताना है पूरा का पूरा। फिर इसके बाद आप लोगों को ये देखिए जीवन में खेल कूद की उपयोगिता, जीवन में खेल कूद की उपयोगिता आप लोगों को बता देनी है। फिर इसके बाद आप लोगों को जनसंख्या के बारे में आप लोगों को बताना है पूरा का पूरा, और योग शिक्षा के बारे में बताना है पूरा का पूरा। आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को भाई जो आपका अगला यहाँ पर आप लोगों को तैयार करना है, ये देखिए जैसे कि शिक्षा के बारे में आप लोगों को तैयार करिएगा, स्वच्छता अभियान के ऊपर आप लोग निबंध तैयार करिए जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों का भाई अगला जो आता है काव्य खंड पर आधारित क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। ये देखिए भाई अगर आप लोग भाई फर्रुखाबाद में है, रायबरेली में है, तो आप लोगों को कर्मवीर यहाँ पर तैयार करना है, गद्य खंड काव्य। ठीक भाई, ये तैयार कर लीजिएगा भाई पूरा का पूरा। और भाई अगर आप लोग भाई जय सुभाष अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, तो जो आप लोग जय सुभाष सिर्फ और सिर्फ जय सुभाष तैयार करिए, जय सुभाष खंड काव्य तैयार करिए। और सातों सर्ग में सिर्फ और सिर्फ भाई अब आपके पास समय नहीं है तो इम्पोर्टेंट तैयार करिए, पहला और दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है। गद्य भाई सर्ग आप लोगों को तैयार करना है, और आप लोगों के पूरे 3 नंबर खंड काव्य में तैयार हो जाएगी, खंड काव्य में तैयार हो जाएगी भाई। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही आप लोग तैयार करिए पूरा का पूरा, उसके अलावा आप लोग कुछ और तैयार ना करिए। ठीक भाई, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार करिएगा। ये देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को भाई इसका चरित्र चित्रण आप लोगों को देख लेना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं भाई जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को लाया हूँ, इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पर 1 घंटे की क्लास यहाँ पर मैं कंप्लीट लूंगा पूरा का पूरा। ये देखिए भाई प्रदूषण की समस्या तथा समाधान के ऊपर आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए भाई रूपरेखा आप लोगों को लिख देना है। देखिए प्रस्तावना लिखना है पूरा का पूरा। देखिए कैसे लिखना है भाई, देखिए आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने में, क्योंकि पानी हवा जंगल मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में जीवन का विकास तो संभव है। भाई संभव कहाँ है? पर्यावरण का निर्माण प्रगति द्वारा किया जाता है। प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ या घटक आ जाते हैं तो वातावरण जीवधारियों के अनुकूल हानिकारक से यहाँ पर हानिकारक हो जाता है वातावरण। फिर आप लोगों को प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर बताना है। आजकल ये वातावरण के अनुसार प्रदूषण को भाई इन रूपों में पाया जाता है, जो कि भाई हमारा पहला है वायु प्रदूषण देख लेना है आप लोगों को। फिर दूसरा है भाई जल प्रदूषण है। तीसरा आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण। चौथा आप लोगों का रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण। और भाई चौथी आप लोगों को हेडिंग डालनी भाई समस्या का समाधान आप लोगों को बताना है। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देख लेना है भाई। इसके बाद आप लोगों को लास्ट हेडिंग आप लोगों को लिखनी है भाई उपसंहार आप लोगों को लिखना है भाई, जो कि निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है भाई। ये देखिए फिर पत्र लेखन आप लोगों को लिखना है, जो कि भाई प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को डालना है भाई। मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है, तो आप लोगों को इसी तरह पत्र लिखना है। सेवा में आप लोग लिखिएगा स्वास्थ्य अधिकारी को लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश आप लोगों को लिख देना है भाई। अगर आप लोग लखनऊ से क्या अदर डिस्ट्रिक्ट से भाई कोई और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप लोग लिख देना है भाई। विषय आप लोगों को लिखना है भाई मोहल्ले की सफाई हेतु या आप लोग ये लिख दिएगा स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। क्योंकि आप लोगों का विषय जितना छोटा होगा भाई, विषय आप लोगों का जितना छोटा होगा उतने ही आप लोगों को भाई पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। ठीक भाई, जितने के जितने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों को उसी तरह आप लोगों को टॉपिक यहाँ पर लिखना है। और आप लोगों को कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। देखिए से मान्यवर महोदय देखिए सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ तथा कालिदास मार्ग के निवासी हैं और बड़ी ही गंदगी से भाई बहुत ही गंदगी और वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। इस तरह आप लोगों को लिखना है भाई। ठीक भाई पूरा का पूरा। और भाई जल्द से जल्द आप लोग पूरा का पूरा शुरुआत करवाइए सफाई की। और भाई नहीं तो मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी से ग्रस्त और बीमारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि पूरी की पूरी आप लोग सफाई करवाइए और आपकी महान कृपा होगी। फिर आप लोगों को साइड हेडिंग लिखनी है भाई समस्त नगरवासी आप लोगों को लिखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश कालिदास मार्ग, ये लिख देना है। या आप लोगों को डेट डालनी है भाई 22 फरवरी
2024, 22 फरवरी आप लोगों को लिखना है भाई, 22 फरवरी वो 24 फरवरी को आप लोगों का पेपर है वो डालिएगा और 2025 लिख दिएगा। धन्यवाद आप लोगों को लिख के पत्र लेखन समाप्त कर दिएगा। इसके बाद आप लोगों का जो अगला यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट निबंध है भाई, जो कि है महाकुंभ के ऊपर आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है। देखिए रूपरेखा आप लोग लिखिएगा पूरा का पूरा। ये देखिए 5 हेडिंग बनाइएगा, प्रस्तावना लिखिएगा, महाकुंभ का महत्व, ये देखिए महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है ये बताइएगा। फिर इसके बाद ये देखिए महाकुंभ में क्या क्या होता है, 5वीं हेडिंग क्या है भाई, उपसंहार आप लोगों को लिख देना है पूरा का पूरा। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई ये देखिए बेरोजगारी की समस्या के समाधान, भाई बेरोजगारी की समस्या और समाधान निबंध लिखना है, जो कि रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, प्रदूषण का भाई बेरोजगारी का अर्थ और बेरोजगारी का कारण, जनसंख्या के ऊपर लिखना है, शिक्षा के ऊपर लिखना है। फिर ये देखिए उद्योगों के विकास में कमी, फिर बेरोजगारी रोकने के उपाय, फिर आप लोगों को जनसंख्या पर वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, शिक्षा के ऊपर आप लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। फिर तीसरा क्या भाई, निर्माण कार्य का विस्तार आप लोगों को लिखना है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बार आप लोग देख लिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने बता दिया भाई। प्रस्तावना आप लोग कैसे लिखना है और उप प्रस्तावना और उपसंहार, ये देखिए पूरा का पूरा प्रदूषण का अर्थ हो गया यहाँ पर, ये देखिए प्रदूषण के प्रकार हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया यहाँ पर। फिर आप लोगों को अगला यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण तैयार करिए, रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण, समस्या का समाधान और उपसंहार आप लोगों को लास्ट में जो होता है यहाँ पे निष्कर्ष वो तैयार कर लिए। इसके बाद जो आप लोगों का अगला निबंध होता है यहाँ पर, जो कि आतंकवाद समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये क्वेश्चन तैयार कर लिए, निबंध तैयार कर लिए। इसके बाद आप लोगों का निबंध कोई सा भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार करना है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही आएगा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक भाई। इससे बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, तो आप लोग इस पे आप लोग ध्यान दिए। देखिए प्रस्तावना कैसे लिखेंगे भाई, आतंकवाद हिंसा एक ऐसा भाई, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। फिर आतंकवाद का अर्थ कैसे लिखेंगे, कुछ लोगों के समूह, देखिए कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्वक और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद का कारण देखिए, आतंकवाद का प्रमुख कारण क्या है, देखिए भाई आप लोगों का पूरा इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और आदि के कारण ही लोग इसमें परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं भाई। पर एक राष्ट्र एक दूसरे के क्रांति पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसके बाद चौथा आप लोगों का क्या भाई, समस्या का समाधान आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इसके बाद आप लोगों को लास्ट हेडिंग डालनी भाई, उपसंहार, निष्कर्ष आप लोगों को लिख देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक भाई। इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीवन परिचय तैयार करना है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा का पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करिए। देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देगा, पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करना है, जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा इसी तरह यहाँ पे जीवन परिचय तैयार करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को स्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर ली कवि में। और आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा भाई, टॉपर बनने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है, ठीक भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी तैयार कर लिए। फिर इसके बाद आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का तैयार करना है जीवन परिचय। देखिए इसी तरह आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर पक्के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी तैयार कर लिए, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक भाई। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं। इसके बाद आप लोगों को व्याकरण से भी तैयार करना है, जो कि भाई रूपक अलंकार की परिभाषा और वृक्षालंकार की और रोला छंद की परिभाषा और हास्य रस की परिभाषा आप लोगों को तैयार करनी है, करुण रस की परिभाषा और उपमा अलंकार की परिभाषा। फिर ये देखिए एक और बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये देखिए एक और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, पूरा का पूरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि सूरदास जी आप लोगों का जीवन परिचय तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे, 5 नंबर आप लोगों के तैयार करने हैं, सिर्फ और सिर्फ यही 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिला सकते हैं 70 में 70। ये देखिए व्याकरण में आप लोग फिर से देख लिए, हास्य रस तैयार करना है एग्जाम्पल के साथ, श्रृंगार रस, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार,
करुण रस हो गया, आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ छोटा छोटा एग्जाम्पल है जो आप लोग तैयार कर सकते हैं भाई। आधे भाई 5 ही मिनट में आप लोग यहाँ पर पढ़ के वीडियो को सुन के आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिए 15 क्वेश्चन जो आप लोग के आते हैं भाई, 4 क्वेश्चन आप लोग के आते हैं और 2 क्वेश्चन करने होते हैं भाई 2 नंबर के संस्कृत में। कौन कौन से आप लोगों को करना है ये देखिए भाई, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसी में से आप लोगों को भाई पूरी इसकी पीपीटी आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई। पीपीटी आप लोगों को पूरी की पूरी मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर बिजली की समस्या आप लोगों को कैसे लिखना है ये देखिए, बिजली की समस्या आप लोगों को यहाँ पर कैसे लिखना है, निबंध आप लोगों को जो निबंध के पत्र लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि आप लोगों को यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर पत्र लेखन। फिर इसके बाद मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को सभी ने निवेदन है कि लिखना है, और आपके विद्यालय भाई, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी ही कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे 4 भाई या बहन हैं, वे विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं और बड़ी ही कठिनाई से पढ़ाई कर रहे हैं, और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से भाई पूर्ण मुक्त कर दें, जिससे कि मैं अपना भविष्य बना सकूं। फिर इसी तरह आप लोगों को बना के करना है भाई। पूरा का पूरा यहाँ पर क्लास खत्म हो गई भाई, 1 घंटे से कम मैंने आप लोगों की खत्म कर दी भाई। 1 घंटे आप लोगों को भाई मैंने बताया था, लेकिन भाई 1 घंटे से ही कम मैंने आप लोगों की हिंदी की तैयारी मैंने पूरी की पूरी क्लियर करा दी है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के चैनल भाई, हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड होती रहती है। चलिए आप लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है भाई, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।